तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज आप सामने में देख पा रहे होंगे कि आज पूरे जो है सो एप्पल हॉल चल रहा है। लोग मीशो हॉल करते हैं, अमेजोन हॉल करते हैं, आज हमने एप्पल हॉल किया है। तो ये टोटल एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं ऑलमोस्ट, जो हमने परचेज किए हैं अपने चैनल के लिए, अपने यूजेस के लिए। तो एक ही एप्पल प्रोडक्ट में लोगों की किडनीज, लीवर सब बिक जाते हैं। हमने तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरा लाइन ही लगा दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हुआ होगा। तो चलिए प्रोडक्ट की शुरुआत करते हैं एक एक करके। तो अनबॉक्सिंग वीडियोस तो आपने देख लिया है कि हमने शॉप से लिया है, तो अनबॉक्सिंग ऑलरेडी हो चुकी है। और शुरुआत करते हैं हम अपने मोबाइल से। तो ये देखिए, ये हमने लिया है दो एप्पल के i14 मोबाइल। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अपने मोबाइल के साथ में। तो फ्रेंड्स, ये है एप्पल का दोनों i14 मोबाइल है। अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी आपने इसमें देखा है, अभी हमने शॉप से लिया हुआ है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। तो ये जो है, ये है स्टार लाइट वाइट कलर में। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा एप्पल का i14 स्टार लाइट वाइट। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्टार लाइट वाइट कलर में। टोटल 5 कलर के ऑप्शंस हैं एप्पल के पास में। तो हमें चूंकि दो मोबाइल लेना था, तो एक हमने वाइट कलर में लिया, ये मेरे पर्सनल यूज में रहेगा। इसको छोड़, इसका बॉक्स नहीं बताना, छोड़ दो, इसको काट देना, ठीक है। दूसरा है हमारा ये भी i14 है। कलर इसका मेरे ख्याल से आपको दिख पा रहा होगा बॉक्स में। फ्रेंड्स, ये है इसका कलर्स, ये देखिए, ये है ब्लू कलर। तो ये है ब्लू कलर का, ये भी i14 है। इसके साथ जो हमें बॉक्स के अंदर में मिलता है, बॉक्स के अंदर में एप्पल कंपनी कुछ भी नहीं देती है, जैसा कि आपको पता है। एक हमें मिलता है Type-C टू लाइटनिंग पोर्ट, एक हमें मिलता है सिम कार्ड इजेक्टर, दोस्तों को जलाने के लिए एप्पल का स्टिकर, और दोस्तों को जलाना जरूरी है, बाकी कुछ भी नहीं। तो आप सिंपल सा एक छोटा सा मोबाइल लेने जाते हैं तो आपको साथ में चार्जर मिल जाता है, बट एप्पल कंपनी उसको भी देने में भरोसा नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, हमें दो मोबाइल के साथ में ये दो, तो हमें दो मोबाइल के साथ में ये दो चार्जर भी परचेज करना पड़ा है। तो ये फ्रेंड्स 20 वाट का चार्जर है, जो USB Type-C से लाइटनिंग पोर्ट के लिए है। तो अदर कंपनीज अभी बहुत सारे, कुछ 35 वाट, कुछ 40 वाट के भी चार्जर बना रही है, बट एप्पल कंपनी अभी भी 20 वाट के चार्जर पर भरोसा करती है। तो ये हमें दो लेना पड़ा है। इसका प्राइस है 1900 रुपया पर पीस। आप मार्केट में लेने जाएं या एप्पल स्टोर में लो, ये आपकी चॉइस है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हार्डकोर मोबाइल यूजर, एंड्रॉयड यूजर तो नहीं कह सकते हैं अपने आप को, बट हाँ, हम लोग अभी तक एंड्रॉयड के यूजर थे, और अभी जस्ट हमने शिफ्ट किया है एप्पल के ऊपर। तो एप्पल के इन्वायरमेंट में और एंड्रॉयड के इन्वायरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी डिटेल्स वीडियो के लिए बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, आप उसको देख सकते हैं। बट मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ जो आप डे टू डे लाइफ में करते हैं वो एप्पल कंपनी आपको नहीं देती है। जैसे नॉर्मली आप व्हाट्सएप का बैकअप नहीं ले सकते हैं, ट्रू कॉलर नहीं चला सकते हैं, एक सिम कार्ड यूज कर सकते हैं, दूसरा सिम कार्ड आप यूज नहीं कर सकते हैं, वो आपको इसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि एप्पल कंपनी नहीं करती है। और इनका कहना है कि हमारा खुद का एक इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में हम सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं। डोंट नो कौन सी सेफ्टी है। तो ये सिर्फ एक अनबॉक्सिंग वीडियो है फ्रेंड्स। तो रिव्यू हम इसका बाद में करेंगे, कुछ 8-10 दिन हम पहले इसको यूज़ करते हैं, उसके बाद हम इसका रिव्यू करेंगे आपके साथ में, और आपके साथ इसके पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स मोबाइल का। सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एप्पल का खुद का एक अपना इन्वायरमेंट है। उस इन्वायरमेंट में आपको डेटा कॉपी करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उसके लिए हमने जो लिया है वो है हमारा मैकबुक प्रो, बिल्कुल नया ब्रांड न्यू M2 चिप के साथ में। तो ये है हमारा मैकबुक प्रो।
तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग आराम से खोलते हैं। ओ वाह, तो ये है फ्रेंड्स एप्पल का मैकबुक प्रो। वेरी गुड, एक सिंपल पेपर की रैपिंग और एप्पल का काम खत्म। तो ये छोटा सा प्यारा सा 13 इंच का मैकबुक प्रो, तो जैसा आप देख पा रहे होंगे, फुल्ली एल्युमिनियम बॉडी, स्पेस ग्रे का कलर। ये है ब्रांड न्यू M2 चिप के साथ में, जो अभी एप्पल ने तुरंत ही लॉन्च किया है। इसके प्राइसेस, इसके सभी कुछ हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि हमने कैसे लिया, कितना लीवर, कितना किडनी, किसका आजू बाजू वालों का डालना पड़ा, तो वो सब आपको पता ही चल जाएगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे मैं स्वस्थ हूँ, मेरी फैमिली स्वस्थ है, बताओ, हमने अपना कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, ठीक है। तो ये है एप्पल का मैकबुक प्रो। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी हम सेम प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं कि अभी तक हम विंडोज़ के यूजर थे और ये मैक ओएस है, तो इसमें हमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज आने वाला है, क्योंकि इसका जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है विंडोज़ के अपेक्षा। लोग कहते हैं कि इजी है, हम भी यूज करके देखना चाहते हैं कि कैसा इजी है, क्योंकि जब आप मोबाइल से कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको विंडोज़ पीसी में रिकॉर्ड करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एप्पल के इन्वायरमेंट में हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर एयर ड्रॉप करके भी अपने फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा रीज़न था जिसके कारण हमें मैकबुक लेना पड़ा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये आपको हमारा प्यारा सा छोटा सा मैकबुक? तो इसके साथ में हमें क्या क्या मिलता है वो हम आपको दिखलाते हैं। तो ये करते हैं हम अपने मैकबुक को साइड में। इसके साथ हमें एक मिलती है टाइप सी टू टाइप सी की पोर्ट। तो ये है टाइप सी से टाइप सी की पोर्ट। कुछ यूजर मैनुअल्स, तो यूजर मैनुअल्स को निकाल, ओ वाओ, एप्पल कंपनी के 2 स्टिकर। मीन्स अगर आपने ज़्यादा खर्च किया है तो ज़्यादा दोस्तों को जलाने के लिए 2 स्टिकर दिया गया है, तो ये ऐसा लगेगा, ठीक है। साथ में कुछ यूजर मैनुअल्स जो हम शायद ही पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर एप्पल कंपनी ने थोड़ा सा हमारे ऊपर एहसान किया है, एक हमें चार्जर प्रोवाइड कराया है। सी 35 वाट चार्जर है, ज़्यादा नहीं है, बट एप्पल का है, हेवी है। बाकी बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई वो सिंपल सी मार्केटिंग जो हमने आपको बताया। इसके अलावा भी हमें कुछ काम करना पड़ा है, तो वो भी अब हम आपसे शेयर करते हैं। तो अभी हम करते हैं इस मैकबुक को साइड में। रिव्यू वीडियो, जैसा आपको पता है कि अभी हम विंडोज़ से मैक के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें भी सीखने को और कुछ करने को प्रॉब्लम आएगा। बट हाँ, मोबाइल हमने एक दिन यूज किया है, तो मैं यूजर्स को बस एक बात बोलना चाहूँगा, जो लोग भी एप्पल के प्रोडक्ट को यूज करने से डरते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक बार यूज करके देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। सिर्फ व्हाट्सएप के बैकअप का टेंशन मत लीजिएगा, वो बैकअप नहीं आने वाला है, ट्रू कॉलर नहीं होने वाला है, 2 व्हाट्सएप आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, 2 टेलीग्राम आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल ऐप्स आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स एप्पल के प्रोडक्ट में शुरू से है, जो आज भी आपको फेस करना पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि आखिर मैंने एप्पल का आईफोन 14 ही क्यों लिया। तो एप्पल का आईफोन 14 और आईफोन 13 के अंदर में कुछ भी अंतर नहीं है, सेम बायोनिक चिप है, सेम सब कुछ है। तो मेरे को ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है क्योंकि मैं पहली बार का यूजर हूँ। प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि अभी अमेजोन का सेल चल रहा था, फ्लिपकार्ट सेल चल रहा था। आपको पता है कि 13 का प्राइस ड्रॉप काफ़ी हुआ है, बट उसमें ऑर्डर्स भी काफ़ी कैंसिल हुए हैं। लोगों को, कुछ लोग का ऐसा कहना है कि जेन्युइन प्रोडक्ट उसमें नहीं आ रहा है। और हमारी फैमिली में डिसाइड हुआ कि जब हम ले ही रहे हैं, फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, तो जो सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन है वही हम लोग परचेज करें। तो ये सारी जो हम लोगों की तामझाम है, ये हमारा EMI पर है, इसलिए छोटे छोटे से अमाउंट में वो ट्रांसफ़र होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस कारण से हमने आईफोन 14 लिया है। कुछ मोड्स उसमें कैमरा रिकॉर्डिंग में चेंज हुए हैं। डिटेल्स वीडियो के लिए जब मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये है हमारा आईफोन 14 और मैकबुक,
ये सारे के लिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स, तो हमें अपना सपोर्ट देते रहिए। इनके साथ में जो अब हमें चीज़ें लेनी पड़ी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारा जो मैकबुक है, मैकबुक के अंदर हमें सिर्फ 2 टाइप सी के पोर्ट मिलते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, डेटा ट्रांसफर के लिए इन्होंने बस 2 टाइप सी के पोर्ट दे के रखे हुए हैं। सिर्फ 2 टाइप सी का पोर्ट है। एक इसमें 3.5 mm का जैक दिया हुआ है। इतने महंगे लैपटॉप के अंदर में इतना डिस्काउंट मैंने आज तक नहीं देखा है। कम से कम 2-4 पोर्ट तो बढ़ा देते थे। ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं कि एप्पल अपना स्पेस मैनेजमेंट करता है, डोंट नो क्या करता है। तो ये एक प्रॉब्लम था कि अगर हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डेटा ट्रांसफ़र हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी अब जाहिर सी बात है कि आप एप्पल के इन्वायरमेंट में हैं तो आपको एप्पल के ही प्रोडक्ट देखने पड़ेंगे। तो ये इसका मेन प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमने अपने मैकबुक को कर दिया अभी अंदर। तो फ्रेंड्स, इसके साथ में मैकबुक के साथ जैसा मैंने सुना है कि एडिटिंग के लिए एंट्री लेवल की बेस्ट पीसी है। इससे शायद इससे अच्छी पीसी मुझे देखने को ना मिले, तो मैंने तो ले लिया। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो यूजेस करने के बाद ही पता चलेगा। पर हाँ, इसकी जो टच पैड है वो काफ़ी बड़ा है। टच पैड को यूज़ करने में मज़ा बहुत आता है, और जैसा सुनने में आता है कि ये वर्ल्ड का बेस्ट टच पैड है। इससे अच्छा टच पैड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वो भी हम यूज़ करके देखेंगे कि वो कैसा है क्या है। बट इनिशियल लेवल, जैसा आपको मैं बार बार बताते आ रहा हूँ कि हम विंडोज़ के यूजर हैं, तो विंडोज़ में हम लोग को माउस पर यूज़ करने की ज़्यादा हैबिट है। मेरे पास में एक एडिटिंग के लिए पीसी है, तो मैं उसी से आज तक एडिटिंग करता आया हूँ। तो हमने यहाँ पर एक माउस भी परचेज किया, मतलब भी एप्पल का ही माउस है। तो ये कहलाता है मैजिक माउस। ठीक है, तो ये मैजिक माउस अभी तक मैंने ये यूट्यूब पर नहीं देखा है मैजिक माउस। तो ये मैं आपको पहली बार दिखला रहा हूँ, जैसा मुझे लगता है, मे भी हो सकता है। तो ये प्यारा सा छोटा सा स्लीक सा एक माउस है। कोई स्क्रॉल बटन नहीं, कुछ भी नहीं। बट एप्पल के लैपटॉप को, मैकबुक को अगर आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये माउस उसके साथ ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा सा यहाँ पर एक एप्पल का लोगो है। मे बी आपको दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, हमें पता नहीं। तो इस पर बहुत छोटा सा एप्पल का लोगो बना हुआ है। पीछे में यहाँ पर टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट है, जिससे इसको चार्ज करना पड़ता है। इसके अंदर कोई सेल नहीं है। जो स्क्रॉल है वो टच करने से ही स्क्रॉल होता है। तो फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट ये सारे स्क्रॉल में ही आ जाएगा। तो ये भी मैंने परचेज किया है ताकि हम अपने मैकबुक को इजीली यूज कर सकें, और माउस से मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये माउस एप्पल में 6,500 रुपये का है। अनबिलीवेबल। 6,500 में तो हम एक से एक अच्छे क्वालिटी का आउटसाइड से माउस लें तो मैं ले सकता था, बाहर का माउस भी ले सकता था। बट उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स और कनेक्टर्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग इस बार एप्पल का माउस ले लेते हैं और एप्पल के इन्वायरमेंट को पूरे से क्रिएट करते हैं, देखने के लिए कि एप्पल का इन्वायरमेंट आखिर है तो है कैसा। तो ये हमारा एप्पल का मैजिक माउस। इसके बाद अभी जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सिर्फ 2 टाइप सी के कनेक्टर हैं। मीन्स अगर आपको मेमोरी कार्ड से डेटा ट्रांसफ़र करना है, पेन ड्राइव से डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो आप नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए USB टाइप सी का हब, ये 12-in-1 USB टाइप सी हब है। प्राइस इसकी 6,999 रुपये है। डिस्काउंट में मुझे 5,500 रुपये का पड़ा है। तो 5,500 सॉरी, डिस्काउंट में मुझे ये 6,200 रुपीज़ का पड़ा है। तो ये है हमारा टाइप सी का हब। इसको भी हम ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी ये सब ओपन हो चुका था। वाओ, एप्पल के प्रोडक्ट हैं तो मेटल होना स्वाभाविक है। तो ये मिक्स टाइप मेटल प्रोडक्ट है। थोड़ा सा एल्युमिनियम यूज है, थोड़े से प्लास्टिक यूज है। तो इसमें सामने से मेमोरी कार्ड रीडर, बड़ा छोटा, बगल में लैन का पोर्ट, USB पोर्ट्स, टाइप सी पोर्ट, इधर से USB पोर्ट और HDMI पोर्ट। तो ये मल्टीपल पोर्ट है। मैं चाहता था तो ये इसके साथ में एक सस्ता 500 रुपये का माउस ले सकता था, उसे कनेक्टर लगा सकता था और इसको अपने मैकबुक में यूज कर सकता था। बट अगर हम कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं और मैकबुक को मैं अपने हाथों में लेकर यूज कर रहा हूँ, तो ये साथ में लटका रहेगा, उसका एक कनेक्टर भी इसमें लगा रहेगा माउस का, फिर माउस को मैं यूज करूँगा। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगा, तो हमने ये भी ले लिया। तो यूजेज
मोबाइल तो हमने 2 दिन से हम यूज कर रहे हैं, तो इसकी जो यूजेज हैं वो यूजेज आपको हम इसका डिटेल्स वीडियो शेयर करेंगे कि हमें यूज करने में कैसा लगा, क्या लगा और उसमें क्या क्या मज़ा आया हमें। तो ये है फ्रेंड्स इसका बॉक्स। तो जो हमारा फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने मैकबुक के ऊपर, जो हमारा सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट है। हमारी लीवर, किडनी सब इसके हाथ में आ चुकी है। तो फ्रेंड्स इसमें है M2 चिप। M2 चिप 2 पीसी में आ रहा है, एक मैकबुक एयर में और मैकबुक प्रो में। तो मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो में 10,000 का डिफरेंस है। आप कुछ स्टूडेंट डिस्काउंट ले सकते हैं या फिर अभी कुछ स्टूडेंट डिस्काउंट बंद करके अभी कोई और डिस्काउंट भी चालू किया गया, बट ओवरऑल रेट आपको सेमी डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो ये है 1,29,999 मीन्स 1,30,000 का, जो कि मुझे डिस्काउंट के बाद में कुछ कम में पड़ा है। इसमें जो नया चिप आया है ये विथ फैन है। M2 का जो एयर आता है, मैकबुक एयर आता है, वो विदाउट फैन आता है, उसमें हीट सिंक दिया हुआ है। तो ऐसा शॉप वालों ने बोला कि सर आप 10,000 रुपये से बढ़ जाइए तो आप एडिटिंग करने में आपको इसमें फ़ैन का सपोर्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं पहली बार मैकबुक पर शिफ्ट हो रहा था, मुझे नहीं समझ में आया कि एयर अच्छा है या प्रो अच्छा है, बट उन्होंने जो रीज़न बताया वो सुन के हमें ऐसा लगा, क्योंकि जब हम अपने पीसी पर एडिट करते हैं तो हम देखते हैं कि जब ग्राफिक्स ज़्यादा यूज होता है तो ग्राफिक्स कार्ड की सपोर्ट लगती है। तो इसके कारण से हमें लगा कि शायद 10,000 रुपये हम एक्स्ट्रा लगा देते हैं तो हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैं एडिट करता हूँ फुल HD वीडियो और मैंने जो भी रिव्यूज़ देखा है तो ये अभी जस्ट न्यू लॉन्चेज है तो इस पर ज़्यादा रिव्यू नहीं है, बट M1 चिप पर बहुत रिव्यूज़ है। तो मैंने जो रिव्यूज़ देखा वो मुझे यही पता चला कि मल्टी लेयर वीडियो एडिट अगर हम HD में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4K में ये अपनी थोड़ी सी सांसों को लेने छोड़ने में हाँफने लगता है और कभी कभी ICU में एडमिट भी हो जाता है। तो अभी हमें 4K की नीड नहीं। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी हम 4K पर शिफ्ट होंगे और तब हम और नए प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे आप लोग के सपोर्ट के साथ में। तो अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। तो इसके अंदर में सिंपल मैं फ्रेंड बताता हूँ, 8 कोर CPU है, 8 कोर GPU है। ज़्यादा मुझे पता नहीं क्योंकि मैं विंडोज़ का यूजर हूँ, तो मुझे पता है कि 8 GB का ग्राफिक्स कार्ड होता है, ये होता है, वो होता है। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बता सकता हूँ, बट इसके जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसमें मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। प्राइस मैं बहुत अच्छे से डिटेल्स में जाता हूँ। तो ये पड़ा मुझे 1,30,000 रुपये का। ये छोटा सा प्यारा सा माउस 7,500 रुपये का। ये USB का एडोप्टर 6,000 रुपये का। रफली मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, डिटेल्स मैं आपको सारे वीडियोस में लिंक में दे दूंगा तो आप समझ सकते हैं। 1,30,000 प्लस रफली 13,000 तो 1,43,000 रुपये का मेरा ये सेट पड़ा। एप्पल आईफोन, आपको इसका रेट बताने की ज़रूरत नहीं है, बट रफली 1.60, तो आप समझ सकते हैं कि ये अलग से पड़ा मेरे को। तो ये सारे जो मैंने लिए हैं ये सारे फाइनेंस पर लिए हैं फ्रेंड्स। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे पास में कैश रखा हुआ था। मैं पहले एंड्रॉयड यूजर था, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा एंड्रॉयड मोबाइल था, तो मैंने उसको एक्सचेंज किया। तो एक मोबाइल लगभग मुझे 50% कॉस्ट में ही गिरा है, तो मेरे वो चेंज करने से वो निकल गया मेरा दूसरा मोबाइल। और ये सारे चीज़ है मेरे फाइनेंस पर हैं, तो मैंने डाउन पेमेंट ऑलमोस्ट नील के बराबर किया है। और ये एप्पल की मोनोपोली, हम इन्वायरमेंट सेफ लिए हैं, बट हमने तो इन्वायरमेंट को गंदा कर दिया। 2 चार्जर भी ले लिया। तो फ्रेंड्स ये है ओवरऑल हमारा पूरा एप्पल का हॉल, ये एप्पल शॉपिंग। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली को बढ़ाते रहिए, ताकि हम और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।